गुड इवनिंग फ्रेंड्स, विद्या करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप सर एक बार फिर से जो कल आपके कुछ नियुक्तियां रह गई थी, मैं आज उन नियुक्तियों के बारे में डिस्कशन कराऊंगा। और इधर जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सारी परीक्षाओं में एक ना एक नियुक्ति का क्वेश्चन आ जरूर रहा है, अतः इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है, डॉक्टर राजीव कुमार हाल ही में भारत में नीति आयोग, जो सभी लोग जानते हैं नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग भारत में स्थापित किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक ऐसा आयोग है जो कि एक असंवैधानिक निकाय है, जिसको संविधान के थ्रू नहीं शामिल किया गया है। योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके इसको नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया था। तो राजीव कुमार साहब को हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर कौन बनाए गए हैं, तो डॉक्टर राजीव कुमार जी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। तो नीति आयोग के दो क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। पहला क्वेश्चन था नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार, और नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत जी। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पेपर में आ जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार माथुर जी को नियुक्त किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, अशोक कुमार माथुर जी वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कैबिनेट सचिव किसको बनाया गया है, तो भारत सरकार का जो कैबिनेट सचिव है वर्तमान में राजीव गाबा जी को इस पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है मित्रों, राजीव गाबा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हाल ही में पीके मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। तो पूछेगा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है भाई, तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आपको। तो राजीव कुमार उपाध्यक्ष नीति आयोग, अमिताभ कांत सीईओ नीति आयोग, अशोक कुमार माथुर जी अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग, राजीव गाबा जी कौन है, कैबिनेट सचिव हैं, और पीके मिश्रा जी कौन है, प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री जी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने भारत में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो हाल ही में राजीव कुमार जी को, ध्यान रखिएगा, हाल ही में राजीव कुमार जी को नए चुनाव आयुक्त के रूप में निर्वाचित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि देश में 23वें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, सुनील अरोड़ा जी हैं। और उसके अलावा अभी हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है, तो राजीव कुमार जी को वर्तमान में नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप कुमार जोशी जी को, ध्यान रखिएगा, प्रदीप कुमार जोशी जी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन आर्टिकल 312 में किया गया है। दूसरी चीज, भारतीय संविधान का भाग 14, भारतीय संविधान का भाग 14 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है। तो उसका जो अध्यक्ष है यूपीएससी का, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, प्रदीप जोशी जी को नियुक्त किया गया है मित्रों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में भारत का विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी को नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन श्रृंगला जी को क्या बनाया गया है, भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रिमा साहा जी, बहुत ही इसमें हाईलाइटेड रहा ये क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, चंद्रिमा साहा। ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि चंद्रिमा साहा कौन है या चंद्रिमा साहा कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है, चंद्रिमा साहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं किसे, मनोज आहूजा जी को। तो मनोज आहूजा, ध्यान रखिएगा मित्रों, मनोज आहूजा जी
अध्यक्ष बने हैं किस चीज़ के, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हिल्टन यंग कमेटी के आधार पर हुई थी। आरबीआई भारत में एक मॉनिटरिंग, समझ लीजिए भारत का एक मेन जो बैंक होता है उसके तौर पर काम करता है, जिसे हम केंद्रीय बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है मित्रों? तो आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थापित किया गया है। दूसरी चीज़, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें एक गवर्नर होता है, जो कि कौन है वर्तमान में? तो आप सभी लोग जानते होंगे, शक्तिकांत दास जी का नाम सुना होगा। ये वर्तमान में कौन है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं। उन्हीं को अलग, जैसे आरबीआई के एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो उन डिप्टी गवर्नर्स में से अभी हाल ही में माइकल देवव्रत पात्रा, ध्यान रखिएगा मित्रों, माइकल देवव्रत पात्रा को भारत में नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया। किस बैंक का? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर कौन है मित्रों? तो आपको ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो एपी माहेश्वरी को, ध्यान रखिएगा, एपी माहेश्वरी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अजय भूषण पांडे को क्या नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार के जो वित्त सचिव हैं उन्हें क्या बनाया गया है? तो अजय भूषण पांडे जी को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी जी को नियुक्त किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ, ये बहुत बार क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी तक विक्रम किर्लोस्कर जी को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? वो उदय कोटक जी बनाए गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उदय कोटक जी कौन है? तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में यूबी प्रवीण राव को नैसकॉम का अध्यक्ष बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नैसकॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूबी प्रवीण राव जी को नैसकॉम का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको कि नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसकी नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नाबार्ड है इसके वर्तमान में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंताला, ध्यान रखिएगा, गोविंद राजुलू चिंताला जी को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? आपको ध्यान देके बताना है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर कमेंट करिएगा कि जो नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो उसके जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जेपी गर्ग जी को कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। किस चीज़ का? तो जेपी गर्ग जी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आप सभी लोग जानते होंगे के सिवन किस चीज़ के अध्यक्ष हैं? तो इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मुख्यालय मित्रों कहाँ पर बनाया गया है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो के सिवन इनका नाम है। और इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो कैलाश वादियू सिवन जो है इनका पूरा नाम है मित्रों, जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में पूछा भी जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में विवेक जोशी जी को
भारत में 16वीं जनगणना 2021 में हो रही है। तो 16वीं जो जनगणना है इस बार की, उसके महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जो बनाए गए हैं वो विवेक जोशी जी बनाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब इसके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जनगणना के, जैसे भारत में पहली बार जब जनगणना हुई थी तो भारत की पहली जनगणना का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में पहली जनगणना सन 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में हुई थी मित्रों? लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना हुई थी। दूसरी, भारत में नियमित जनगणना का प्रारंभ सन 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान देने योग्य मित्रों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि विवेक जोशी कौन है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं। तो ऐसे ही देश के पहले जो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त थे उनका नाम क्या था मित्रों? तो उनका नाम था WC प्लाउडेन। WC प्लाउडेन जो थे ये देश के पहले जनगणना आयुक्त थे, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में जो 15वीं जनगणना हुई थी 2011 की, उसमें C चंद्रमौली जो थे वो इसके जनगणना आयुक्त थे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, 16वीं जनगणना 2011 की थीम क्या है? अब थीम का मतलब क्या होता है? विषय। जैसे पिछले साल जब 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी तो 15वीं जनगणना की थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। लेकिन यहाँ पर जो 2021 की जो थीम है जनगणना की, वो जन भागीदारी से जन कल्याण। ध्यान रखिएगा मित्रों कि 16वीं जनगणना 2021 की जो थीम है उसका नाम क्या है? तो जन भागीदारी से जन कल्याण 2021 की जनगणना की थीम है, जो कि 16वीं जनगणना की थीम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। के वेणुगोपाल वर्तमान में कौन है? तो महान्यायवादी वर्तमान में कौन है मित्रों? के वेणुगोपाल है। अब ये महान्यायवादी क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दूसरी चीज़, जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, पूछता है भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी होता है। अच्छा, ऐसे ही अपने सरकारों का भी एक न्यायाधिकारी होता है जिसको हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं, और भारतीय संविधान में महाधिवक्ता का वर्णन आर्टिकल 165 में किया गया। चलिए, महान्यायवादी का ही साथ देने के लिए सॉलिसिटर जनरल बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, क्या बनाया जाता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में तुषार मेहता जो हैं वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए भारत के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ओम बिरला आप सभी लोग जान रहे होंगे, अभी पिछले 3-4 दिन से ओम बिरला का नाम बहुत ही हाईलाइटेड हुआ है, क्योंकि ओम बिरला की जो पुत्री हैं उनको IAS बनाया गया है, तो जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा विवादों में भी ओम बिरला आ गए हैं। तो ओम बिरला हैं कौन? ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनको कि स्पीकर कहा जाता है। तो लोकसभा के स्पीकर वर्तमान में कौन है? ओम बिरला साहब इस समय लोकसभा के स्पीकर नियुक्त किए गए, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 91 में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के वो कौन सा आर्टिकल है, यह कमेंट करके आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है आपको कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है, भारतीय संविधान में लोकसभा के स्पीकर के लिए कौन सा आर्टिकल निर्धारित किया गया है और यह अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। ये आपके होमवर्क में रखेंगे कि इसका अनुच्छेद कौन सा है। और ध्यान रखिएगा हमेशा कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह जी को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। ये हम लोगों ने उस दिन पढ़ा भी था और ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, तो इसलिए इसको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत में हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ध्यान रखिएगा मित्रों, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार की पोस्ट पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सुखविंदर सिंह संधू जी को वर्तमान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारतीय संसद में कई कमेटियां हैं। उन कमेटियों में एक कमेटी है प्राक्कलन समिति। यह भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी होती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं मित्रों? 30 सदस्य। और इन 30 सदस्य होते हैं, ये सारे के सारे कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर पूछा जाता है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम बताइए, तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं। तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? गिरीश बापट जी। ध्यान रखिएगा कि प्राक्कलन समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो गिरीश बापट जी को वर्तमान में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और संसद की कमेटी है, आप सभी लोग पढ़ते हैं संसद में लोक लेखा समिति भी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का नाम सुनते होंगे। अब लोक लेखा समिति में इसके जस्ट अपोजिट होता है। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं मित्रों? 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। दूसरी चीज़, इसका जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल केवल 1 साल का होता है। पूरी कमेटी का कार्यकाल भी कितने साल का होता है? 1 साल का। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है मित्रों? विपक्ष का व्यक्ति। तो कौन है इसमें विपक्ष के नेता? अधीर रंजन चौधरी जी। ध्यान रखिएगा, अधीर रंजन चौधरी जी वर्तमान में विपक्ष के लोकसभा के नेता हैं और इन्हीं को इस समय लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विशेष पहचान पत्र UIDAI विशेष पहचान पत्र प्राधिकरण से CEO किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है या CEO नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CBDT का जो वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो मित्रों प्रमोद चंद्र मोदी जी को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस तरीके से बहुत सारी नियुक्तियां मैंने आपसे कहा था, तो आज हम लोगों ने बहुत सारी नियुक्तियों के बारे में पढ़ा है। ये मैंने कहा था आपसे कि मैं 2 वीडियो में बहुत सारी नियुक्तियां आपको पढ़ा भी दूंगा। तो लगभग मेरे हिसाब से लगभग 50 या 60 के आसपास जो भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ थी उनको आप सभी ने पढ़ा। तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। मैं और भी आपको कुछ करंट अफेयर के वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन के आपको उत्तर देना है, तो इस क्वेश्चन को उत्तर ज़रूर दीजिएगा। और चौथी और सबसे अहम बात यह है कि सभी लोग ध्यान दीजिए, आने वाली जो परीक्षाएं, जैसे आप सभी को जानकारी हो ही गई होगी कि आज से उत्तर प्रदेश UPSSC जो परीक्षाएं आयोजित कराने वाला था, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि शायद इस बार बार बात कर रहे थे कि PET लागू कर देंगे, PET लागू कर देंगे। तो आज के पेपर की न्यूज़ में थे कि प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा उसमें 5 सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका GS है, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट का आपका प्रश्न होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखिएगा मित्रों, करंट अफेयर का सेक्शन बहुत ही अहम योगदान अदा करेगा। तो आपको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रश्न जितने भी आपको आते हैं वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर पढ़िएगा। तो आप सभी को एक बार फिर से शुभ रात्रि मित्रों। मेहनत करिएगा, पढ़िएगा, भगवान ईश्वर चाहेगा तो आपको बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा। चलिए, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।